पृष्ठ 3 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 पादप के खाने योग्य भाग। इस चित्र में एक पौधे को दर्शाया गया है जिसके दो भाग हैं, प्रारोह तंत्र और मूल तंत्र। प्रारोह तंत्र में सबसे ऊपर पुष्प है, फिर फल, उसके बाद तना यानी स्तंभ, उसके बाद पत्ती, फिर नॉड, फिर इंटरनॉड और अंत में कलिका। मूल तंत्र में है प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? यहाँ एक चित्र है जिसमें एक लड़की एक पहेली को जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन के पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधे के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। संघटक या स्रोत पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। 1 बैंगन का भरता। संघटक या स्रोत बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में या कोई अन्य, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। फल, फल, बीज। 2 खाली जगह, 3 खाली जगह। ध्यान दीजिए, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं।